भारत अपनी 140 करोड़ की आबादी पर गर्व करता है, लेकिन अमेरिकी कृषि निर्यात के मामले में बहुत कम खुलापन दिखाता है। भारत शेखी बघाड़ता है कि उसकी आबादी 140 करोड़ है, फिर वो हमसे एक बुशल मक्का तक क्यों नहीं खरीद पा रहा। वो हमारा मक्का नहीं खरीदेगा, वो हर चीज, हर टैरिफ लगा देता है। ये बयान है ट्रंप के वाणिज्य मंत्री लुटनिक का। यूं तो इस तरीके के बयान लुटनिक की तरफ से पहले कई बार सामने आए हैं, लेकिन इस बार मक्का खरीदी को लेकर लुटनिक काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारत हमसे बहुत कुछ खरीदता है लेकिन मक्का नहीं खरीदता। हम भारत से बहुत सामान खरीदते हैं, भारत उस पर टैरिफ लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मक्का क्यों नहीं खरीदता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका इतना ज्यादा क्यों दबाव बना रहा है भारत पर कि अमेरिका से मक्का खरीदा जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुंडीर मौजूद है। अभिषेक, क्योंकि आप छठे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है ट्रेड डील को लेकर, लेकिन अब फिलहाल अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका इतनी ज्यादा दिलचस्पी इस बात पर क्यों दिखा रहा है, फिर जोर क्यों दे रहा है कि भारत मक्का अमेरिका से ही खरीदे। मक्का ही नहीं, सिर्फ अब तो मक्का का तो सिर्फ नाम लिया गया है। मक्का का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का अमेरिका ही प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा मक्का प्रोड्यूस करने वाला देश अमेरिका ही है। दुनिया भर की अगर मक्का के व्यापार की बात करें तो लगभग 30 से 32% मक्का का एक्सपोर्ट या फिर मक्का का उत्पादन कहें अकेला अमेरिका करता है, और दुनिया में मक्का का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश भी अमेरिका है। लेकिन भारत मक्का क्यों खरीदे? पहली बात तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसका नुकसान के बारे में अभी तक पता नहीं है। और दूसरी बात, भारत खुद मक्का का दुनिया में अगर बात करें टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में से एक है। ये ठीक वैसे ही हो जाता है अगर सऊदी अरब से अमेरिका कहे कि आप हमसे तेल खरीद लीजिए, भाई उसके पास पहले ही है। हमने इस साल 2024-25 में हमने मक्का का एक्सपोर्ट भी किया है, दूसरे देशों को बेचा भी है, तो हम मक्का क्यों खरीद लें? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो मक्का को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है, लेकिन पिछले लगभग अगर आप 15 दिन में जाएंगी तो 15 दिन में बहुत सारे बयान अलग अलग तरीके के आए हैं। हार्वर्ड लुटनिक का ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले बयान में उन्होंने 4 शर्तें भारत के ऊपर लगाने की बात कही थी कि भारत को 4 शर्तें अगर मान लेता है भारत, तो फिर अमेरिका और भारत के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ट्रंप का बयान आपको याद होगा, वहाँ प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा था कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और एक महान प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद पीटर नवारो के कई बयान सामने आए हैं। पीटर नवारो ने हालांकि जाति के आधार पर भारत को बांटने की कोशिश की कि यहाँ ब्राह्मण सारा मुनाफा कमा कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन वही पीटर नवारो कल खुद एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी देते हैं कि भारत और अमेरिका एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आए हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये तो समझ गया है कि अब सिर्फ भारत को टारगेट करने से रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकेगा। और भारत ये भी साफ कर चुका है कि भारत तेल की खरीद जो रशिया से है वो किसी भी सूरत में बंद नहीं करेगा। लेकिन अब जब ऐसा भारत ने साफ कर दिया है तो क्यों ना भारत के साथ जो रिश्ते पहले थे, क्यों ना उन रिश्तों को एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश की जाए। यही कारण है कि ट्रंप ने नाटो देशों को और G7 के देशों को मतलब लगभग फटकार लगाते हुए कहा है कि आप लोग मेरे ऊपर सारा जितना भी प्रेशर है वो डालते हैं, लेकिन आप लोग खुद नाटो के जो देश हैं वो खुद व्यापार करते हैं रशिया से। G7 के जो देश हैं वो भारी भरकम व्यापार करते हैं, रशिया से व्यापार करते हैं। अमेरिका खुद जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो खुद रशिया से खरीदता है। ये नाटो के देश, बल्कि अब तो उन्होंने ये भी कहा है ट्रंप ने कि जो टैरिफ है, चीन के ऊपर भी टैरिफ लगाया जाए, भारत के साथ साथ चीन के ऊपर भी टैरिफ लगाया जाए। तो ट्रंप की जो दोगली राजनीति है वो समझ नहीं आ रही है। हालांकि किसी भी सूरत में ट्रंप की इस बात को ना तो नाटो के देश मानेंगे ना ही G7 के देश मानेंगे, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि हवाई बातें हैं। नाटो देशों की अगर मैं बात करूं तो चीन के साथ उनका $1.29 ट्रिलियन का व्यापार है, और जिसमें चीन सरप्लस में रहता है और ये देश खरीदते ज्यादा है। दूसरी बात अगर करें G7 के देशों की अगर बात करें, जिसमें फ्रांस जैसे देश है, ब्रिटेन जैसे देश है, इटली जैसे देश जिसमें है, वो भी लगभग $1.19 ट्रिलियन का व्यापार चीन के साथ करते हैं। मतलब G7 और नाटो $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार अकेले चीन के साथ करते हैं। अगर चीन के साथ वो व्यापार बंद कर देंगे तो पूरी तरीके से उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। बेरोजगारी, महंगाई, देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक सप्लाई चेन जो चल रही है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो ट्रंप को अगर लगता है कि नाटो या फिर G7 के देश चीन से या फिर रूस से बंद कर देंगे, रूस से तेल और गैस खरीदना और चीन से व्यापार करना, तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा
तो फिर रशिया के पास पैसा तो जा ही रहा है। बिल्कुल। युद्ध मशीनरी के तौर पर पहले इन्हीं के जो मंत्री हैं इन्होंने कहा था कि ये मोदी युद्ध है। पीटर नवारो का ये बयान था कि ये किसी और का युद्ध नहीं, रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है, ये मोदी का युद्ध है। लेकिन कल का ही ट्रंप का बयान है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है एक इंटरव्यू में बैठकर कि ये बाइडेन और रूस का युद्ध है, मैं इसमें बीच में क्यों फंसूं? अगर मैं इसमें फंसता हूं तो आप भी यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं उनसे कहा कि आप भी भारत चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाइए। नाटो देशों को कहा, G7 के देशों को कहा कि आप भी चीन और भारत पर सैंक्शंस लगाइए, अकेला मैं क्यों लगाऊं? इस बयान का मतलब आप समझते हैं क्या है? ये देश तो सैंक्शंस नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्रिटेन ने तो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। तो ऐसे में ये ट्रंप ने ये समझाया है कि अगर आपका मेरा अकेले का युद्ध नहीं है तो मैं भी अब अपने रिश्ते चीन और अमेरिका साथ में रशिया के साथ बेहतर करके चलूंगा। यूक्रेन का कुछ भी हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का संदेश देने की कोशिश ट्रंप ने की है। साथ में वो बयान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना कि वो एक महान प्रधानमंत्री हैं। हार्वर्ड लुटनिक का जो 4 शर्तें हैं उन पर गौर कर लेना जरूरी हो जाता है। भारत अपना बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले, ठीक है, मानी जा सकती है, कहीं जहां रेड लाइन्स है वहां नहीं मानी जा सकती। रूस से तेल खरीदना बंद करें, बिल्कुल नहीं, भारत नहीं मानेगा। ब्रिक्स समूह से बाहर हो जाए, भारत जो ब्रिक्स का मतलब एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, मतलब जो नींव है ब्रिक्स की, वो देश कैसे ब्रिक्स से बाहर? देखिए ब्रिक्स का खतरा कितना है अमेरिका को इस बयान से पता चलता है। अमेरिकी डॉलर और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरी तरीके से समर्थन करे, ये दोनों चीजें इंटरकनेक्ट होती हैं आपस में, ब्रिक्स से बाहर निकलना और डॉलर में व्यापार करना। क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं वो अब इस नीति पर काम कर रहे हैं कि वो अपनी एक करेंसी लेकर आए। फिलहाल अगर करेंसी नहीं आती है तो आपस में वो अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करें। जैसे कि भारत रशिया से तेल खरीदता है, भारत ने रशिया से तेल खरीदा रुपये में, तो रशिया के पास रुपया चला गया, अब रशिया को कुछ खरीदना है चीन से, तो उसने उस रुपये को उसे दे दिया। अब फिर चीन को भारत से कुछ खरीदना है या फिर ब्राजील से कुछ खरीदना है, ऐसे वो एक साइकिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपस के देशों की जो मुद्राएं हैं उनका भंडार भी देश एक दूसरे देशों में बढ़े और डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है इन ब्रिक्स के देशों की या फिर दुनिया की कहें जिस तरीके से निर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम की जाए, उसकी तरफ भी काम किया जा रहा है। हालांकि चारों शर्तों में से एक भी शर्त लुटनिक की या फिर हालांकि लुटनिक तो सिर्फ मुंह है, शब्द का है, लुटनिक ने कहीं ना कहीं ये शब्द हैं ट्रंप के ही, वो चारों में से एक भी शर्त मानी नहीं जाएगी। और अब लुटनिक का गिड़गिड़ाना कि एक बुशल मक्का भारत हमसे नहीं खरीदता है, बुशल में मतलब लगभग 25 किलो होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में मन होता है उसमें 40 किलो आता है, वैसे ही अमेरिका में बुशल में क्वांटिटी होती है, नहीं खरीदता। भाई हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास, हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे उसे? हालांकि एथेनॉल में जिस तरीके से मक्का को मिक्स किया जा रहा है एथेनॉल बनाने में, वहां वो बेचैनी है थोड़ी सी अमेरिका के अंदर कि भले ही भारत एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन भारत उस एथेनॉल जो पेट्रोल बना रहा है, एथेनॉल को पेट्रोल में जिसमें मिक्स कर रहा है, उस एथेनॉल में उस मक्का का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये जीएम क्रॉप है। जीएम क्रॉप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जब बीज तैयार किया जाता है जीएम क्रॉप का तो वो सिर्फ एक बार बोया जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि गेहूं का हमने फसल बोई, उसके बाद उसी गेहूं की फसल को बचा लिया, अगले साल जब बोनी हुई तो वही बीज के तौर पर हमने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जीएम क्रॉप के बारे में ऐसा नहीं होता है। हालांकि उसमें कीटनाशक की कम की जरूरत पड़ती है लेकिन उसका बीज हर बार नया खरीदना आपको पड़ता है और आज तक वैज्ञानिक इस चीज को अप्रूवन नहीं कर पाए कि जीएम क्रॉप से इंसानी शरीर को खाने से कितना नुकसान होता है। तो हम नहीं खरीदेंगे, मतलब आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, 15 अगस्त को माफ कीजिएगा, अगस्त में ये डेलीगेशन भारत में आना था लेकिन ट्रंप ने इसको रोक दिया था। लेकिन अब चुपचाप इस डेलीगेशन को भेज दिया, मतलब आप भारत की शर्तों पर मानने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आपने डेलीगेशन भेजा होगा ना, या फिर कुछ और कारण है, मुझे समझ वो नहीं आता है। तो अमेरिका भारत की ताकत को समझ। और अभिषेक, कहना कि इससे पहले भी हमने कई बार इस मुद्दे पर बातचीत की थी और आपने भी कहा था कि बहुत जल्दी अमेरिका जो है बैकफुट पर आएगा ही। 1 से 1.5 महीने का वक्त दिया था और वो वही दौर वो चीज नजर आ रही है और अब 5वें दौर की बात हो चुकी है, छठे दौर की बातचीत हो रही है। तो आज 16 सितंबर से शुरू हुई है। ये आपको लग रहा है कि अगर कोई भी ट्रेड डील होती है उसके बाद टैरिफ हटाया जा सकता है भारत पर से अमेरिका? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सैंक्शन के तौर पर 25% का टैरिफ लगाया गया है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। और जेसन मिलर जो अमेरिका ट्रंप के करीबी रहे हैं, भारत ने उन्हें अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए रखा हुआ है
अभी पिछले दिनों शायद 10 तारीख के आसपास उनकी मुलाकात हुई थी ट्रंप के साथ में, और उसके बाद से चीज़ें बदलनी शुरू हुई हैं। उसके बाद से ही ये डेलीगेशन की आने की बात हुई है। तो जो भारत ने लॉबिंग की है जेसन मिलर के द्वारा, मुझे लगता है वो सफल साबित हुई है, और वहाँ अब बातचीत का जो रास्ता है, जो चैनल है, वो खुल गया है। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि भारत के ऊपर जो लगने वाला टैरिफ है वो 15 से 20% के स्लैब में रह सकता है। फिलहाल जो 50% टैरिफ हम दे रहे हैं, उसकी वजह से भारत और अमेरिका का जो व्यापार है पिछले 9 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन इस वार्ता के बाद, इस डील के बाद 25% का जो टैरिफ एक्स्ट्रा है वो तो खत्म हो सकता है। बाकी जो 25% का टैरिफ बचता है उसमें से भी लगभग 5 से 10% टैरिफ कम हो सकता है, और वो टैरिफ 15 से 20% तक पर आकर सीमित हो सकता है। बिल्कुल, और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो छठे दौर की बातचीत है वो कब खत्म होती है। क्या भारत की शर्तों पर ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका राजी होता है या फिर एक बैलेंस ट्रेड डील होता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही NMF न्यूज़ के साथ।